एक टॉपिक है इस बार का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF, या आप कहीं तो कह लीजिए तो सिंथेटिक पेट्रोल की बात होती है। अब सिंथेटिक पेट्रोल कैसे बनता है या फिर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखो, बहुत पहले इन्वायरमेंट से जुड़ा एक टॉपिक मेरे पास आया और वो टॉपिक ये था कि कोई कंट्री जब किसी दूसरे कंट्री में अपनी प्लेन को लेकर चलती है तो वो कंट्री कुछ ना कुछ एक टैक्स भी देगी। ठीक है, क्यों टैक्स देगी? क्योंकि आप जो एरोप्लेन को लेकर हमारे कंट्री में आते हैं तो एरोप्लेन से पोल्यूशंस होते हैं, और जो एरोप्लेन के पोल्यूशंस होते हैं या पोल्यूशंस जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि भाई एटमॉस्फेयर को सेफ रखना है, तो आपको ना मुझे एक टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स वगैरह इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप जिस एरोप्लेन को लेके आ रहे हैं इसमें फ्यूल जल रहा है और फ्यूल के जलने के बाद पोल्यूशन होता है। तो अगर एक कंसेप्ट अपना लिया जाए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल नेम खुद बताता है अपने आप में कि ना तो आज के लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली है और ना तो कमिंग फ्यूचर को। यह मतलब होता है सस्टेनेबल का, यानी इस तरह के अगर हम एविएशन में प्लेन्स वगैरह में ऐसे फ्यूल के ऑप्शंस को यूज़ करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या न्यूज़ में रहा है हम आपको बताएंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग SAF के नाम से जानते हैं और ये चीज़ आगे भविष्य में शुरू होने वाली है। और जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 में इवन शुरुआत भारत इंटरनेशनल फ्लाइट से करेगा, देखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जहाँ पर हम सिंथेटिक पेट्रोल के बारे में बात भी करेंगे। न्यूज़ जो आता है वो न्यूज़ आपके सामने है। न्यूज़ यही आता है कि नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, फाइन, ये सीधा रिकमेंडेशन देती है एक टारगेट अचीव करने के लिए और कहती है कि जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसको मिलाया जाएगा, खास तौर से जो नॉर्मल एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है उनके साथ। तो जो आज प्लेन में आप यूज़ करते हैं वो ये होता है नॉर्मल टरबाइन फ्यूल, उनके साथ हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को मिलाने की बात करते हैं। और ये रिपोर्ट आता है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का। आगे बात करेंगे। अब देखो, इसमें जो टारगेट है, मैंने अभी आपको बोला टारगेट क्या है, 2027 से ये काम करना शुरू करना है। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बॉडी है जो इन सब चीज़ों के लिए काम करती है। आप स्क्रीन पे देखिए, एक आपको ICAO मिलेगा और एक आपको ICAO के अंदर एक कॉर्सिया है, ये मिलेगा। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर का जो कंसेप्ट है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशंस, इनकी कोशिश यही है कि जो एविएशन सेक्टर है इसमें भी काफ़ी हद तक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो मैंने इस पूरे टॉपिक की शुरुआत जिस स्टोरी के साथ की थी वो स्टोरी आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड देता है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब बात ये होती है ICAO है क्या। ICAO है क्या आपको बताऊँ तो ये एक तरह से एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो UN की है, जिसे फिलहाल काफ़ी पहले लाया गया 1947 में। इसकी पूरी कोशिश यही है कि जो भी एयर नेविगेशन में जो चीज़ें काम कर रही हैं उसमें एक प्रिंसिपल और टेक्निक्स को फॉलो किया जाए जिसके आधार पर हम काफ़ी सेफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बना सकें। फाइन, इसी के आधार पर ये काम करता है। अब बात ये होती है इसके अंदर जो कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन है वो क्या होता है। देखो, कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब होता है कि जो कार्बन कम कर रहा है कोई कंट्री तो उसका एक कार्बन क्रेडिट अर्न करके जब वो किसी कंट्री के साथ बेचता है, इस कंसेप्ट को हम कार्बन ऑफसेटिंग कहते हैं। यानी मिला जुला कर पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन को कम करने का एक प्रयास है जो कार्बन ऑफसेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन जो है ये एक्चुअल में कोशिश यही करता है कि जो भी इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर में जो CO2 एमिशन हो रहा है, ओके, जो CO2 एमिशन हो रहा है उसको स्टेबलाइज किया जाए। यानी अगर इस टॉपिक को हम इन्वायरमेंट की तरफ लिए चलें, जो आप मेरे इन्वायरमेंट की करंट अपडेट्स में आप सुनेंगे, तो कोशिश यही करनी है कि आगे आने वाले सालों में हमें इन्वायरमेंट को एक न्यूट्रलिटी की तरफ ले जाना है। जैसे आप जीरो एमिशंस या कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये जो कार्बन डाई एमिशन को जो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम है जो इंटरनेशनल लेवल पर आई गई, ये उसको पूरा करने में काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं एक्चुअल में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में है क्या जिसकी इतनी चर्चा हुई है इस बार करंट अपडेट्स में। देखो, भारत में जो कमेटी है जो मैंने अभी आपको बोला, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ओके, ये कमेटी का ही रिकमेंडेशन वगैरह है जो हम करने जा रहे हैं। और इस कमेटी को जो लेकर आया है वो मिनिस्ट्री ही लेकर आई है। फाइन, ठीक है, जो भारत में मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री में भी आपको बताऊं तो ये पॉलिसी फ़िलहाल काफ़ी पुराना है भारत में, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। इवन हम लोग इस लेक्चर में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 पे बात भी करेंगे, जहाँ पर हम लोग फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल की भी बात करने वाले हैं। और फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के साथ एक रिपोर्ट जो आया है
जहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन वाले फ्यूल को यूज़ करने जा रहे हैं। इस बार के करंट अपडेट्स में भी जो चीज़ें रही हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो ठीक है, ये एक तरह से ओवरऑल एक कोऑर्डिनेशन लाने वाला है ये कमेटी। जो भी है इसके अंदर यही है कि इसका जो चेयरमैनशिप है वो मिनिस्टर है किसकॉन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और यहाँ पूरी की पूरी कोशिश है कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन लाया जाए, इफेक्टिव एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग किया जाए बायोफ्यूल प्रोग्राम की। फाइन, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको लिए चलते हैं सिंथेटिक एविएशन फ्यूल में है क्या। देखो सिंथेटिक एविएशन फ्यूल में कुछ और नहीं है, ये एक्चुअल में बायोफ्यूल है। ठीक है, ये एक्चुअल में बायोफ्यूल है। ठीक है, और बायोफ्यूल क्या होता है, ऐसे फ्यूल जो 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 किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, उन्हीं की बात हो रही है। और सिंथेटिक है तो मतलब नेचर में नहीं मिलता, हम इन चीज़ों को बनाकर फिर प्रयोग में लाते हैं। एनबीसीसी क्या प्रूफ करती है देखिएगा, ब्लेंडिंग के टारगेट तो भारत क्या करने वाला है, यही एनबीसीसी जो कमेटी का जो रिपोर्ट आता है। देखो 1% एसएएफ बिल्डिंग है ना, सिंथेटिक एविएशन फ्यूल की ब्लेंडिंग टारगेट होगी 2027 से। ठीक है, और वो भी कौन, पहले सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर शुरुआत की जाएगी। और इसको बढ़ाकर 2% सिंथेटिक एविएशन फ्यूल किया जाएगा 2028 तक। ये चीज़ें हैं जो हम लोग आगे यूज़ में लाने वाले हैं। ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक्चुअल में एक तरह के बायोफ्यूल ही होते हैं, ऐसे फ्यूल जो कि किसी बायोमास मटेरियल से बनाए जाते हैं। और आपको बताऊं जो बायोमास डिराइव्ड जो फ्यूल होते हैं वो सस्टेनेबल होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए बायोफ्यूल पॉलिसी को भी काफ़ी लेकर प्रमोट किया गया। और बायोफ्यूल पॉलिसी में 2020 वगैरह में भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। फाइन, सो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा इस फ्यूल में। और एक फ्यूल के साथ सबसे अच्छा ये होता है कि सस्टेनेबल होता है, अच्छी तरीके से जलता है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम होता है। सिंथेटिक एविएशन फ्यूल से क्या फ़ायदे हैं, अगर आपके ऑप्शंस में होता है इस तरह की चीज़ें भी, तो यहाँ पे कार्बन एमिशंस काफ़ी हद तक कम होने वाला है। और हम लोगों ने अभी भी पहले बात किया शुरुआत में, कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में बात हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन होगा, कार्बन एमिशन नहीं होगा तो डेफिनेटली कम होगा, तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट जाएगा, जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको हम नेगेटिव की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भूटान इज़ द ओनली वन कंट्री जो कार्बन नेगेटिव की तरफ गया है। नेगेटिव कार्बन कंपनसेशन फॉर द फ्यूचर एमिशंस के लिए अच्छा है। ठीक है, एक ऑप्शंस है जो तैयार हो रहा है। और वेस्ट की रिसाइकलिंग भी हो रही है। बहुत सारे ऐसे बायोमास हैं जिसको सुना होगा ठंडी वगैरह में पराली लोग जलाते हैं, स्टबल बर्निंग जो करते हैं। दिल्ली उसकी वजह से काफ़ी सफ़र करती है विंटर्स वगैरह में, तो उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या है इसको एडॉप्टेशन करने में, तो ठीक है इसका थोड़ा सा हाई कॉस्ट है, थोड़ा महंगा पड़ेगा सिंथेटिक एविएशन फ्यूल, इस तरह की चीज़ें। और दूसरी चीज़ें एडॉप्टेशन के ऊपर है कि आप लोग पौधों से द्वारा निर्मित जो फ्यूल बन रहा है उसको एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखो एक फ्यूल है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक पेट्रोल। सिंथेटिक फ्यूल और सिंथेटिक पेट्रोल के बारे में हम लोग अभी आगे के टॉपिक में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन। तो गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन में भी हम लोग सिंथेटिक फ्यूल के बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक पेट्रोल या सिंथेटिक फ्यूल जो कि एक तरह से देखा जाए तो जिसको आप सिन गैस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मेन मिक्सचर हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। अगर आप लोगों ने बायोमास गैसिफिकेशन का टॉपिक मेरा सुना होगा, बायोमास गैसिफिकेशन के कुछ वीडियोज़ अगर आप सर्च कीजिए तो मेरे नाम से रवि ग्ररी के नाम से आपको कुछ वीडियोज़ बायोमास गैसिफिकेशन के आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, उसे सुनिएगा ज़रूर। बायोमास गैसिफिकेशन में यूपीएससी ने 2013 के आसपास भी क्वेश्चन दिया है, फिर उन्होंने 2019 के प्रिलिम्स से भी पूछा है और फिर उसके बाद 2020 के प्रिलिम्स से भी पूछा है। जो लोग यूपीएससी में साइंस एंड टेक को स्टैटिक मान के पढ़ते हैं, मेरी किताबें या मेरे लेक्चर्स को, तो उनको पता होगा क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। कुछ लोगों के लिए 2013 का करंट रहा होगा, कुछ लोगों के लिए फिर 7-6 साल बाद फिर करंट अफेयर्स रहा होगा, फिर 2020 में फिर करंट अफेयर्स रहा होगा, यही टॉपिक 2024 में आएगा, फिर काफ़ी लोगों के लिए करंट अफेयर्स होगा जिन लोगों ने कभी चीज़ों को ना पढ़ा हो। ठीक है, तो वही मैंने कहा बायोमास गैसिफिकेशन में। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है उसको हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन पिछले 3-4 सालों से हर साल इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी मैंने 2023 के प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाए थे उसमें कोल गैसिफिकेशन की बात की थी। इस साल फिर कोल गैसिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा बायोमास गैसिफिकेशन में हम लोग बायोमास का उपयोग करते हैं और सिन गैस जैसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वैसे ही कोल गैसिफिकेशन में भी हम लोग कोल का उपयोग करके इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो आपको हम आगे लिए चलते हैं।